इक्वेशन तो मतलब क्या सर आपको सॉल्व करना आता है, सॉरी। तो हम बस यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बना के छोड़ देंगे और सॉल्व आप घर में कीजिएगा, ठीक है ना। और सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करके हमको फिर बता दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ बताइए सर। एक फिर से आप समझा सकते हैं सर, आप वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सर अब भूल गए सर। सब्स्टिट्यूशन भूल गया ना, बाकी आपको मतलब जो है एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है ना, वो हम बता देंगे आपको। लेकिन अभी तो यहाँ पे कोई मेथड से कर सकते हैं, तो अभी इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। आपको जो मेथड पसंद लगेगा वो मेथड से मतलब क्या कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं, हम लोग उस दिन कहाँ तक किए थे, 5 तक किए थे ना। अब सिंपल बात को समझिएगा। इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, देखिए 2 नंबर है, ठीक है ना। 2 नंबर में एक मतलब क्या सर आपको बड़ा नंबर है, एक नंबर मतलब क्या सर आपको छोटा नंबर है, ये बताया समझ में ना। यहाँ पे नंबर 6 लिख देते ताकि आपको दिक्कत मतलब क्या हो सर आपका ना हो, सॉरी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर 6 लिख देते ताकि आपको दिक्कत मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है। सॉरी एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 6 का मतलब क्या सर आपका नंबर मतलब क्या सर आपका 6, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 नंबर है और 2 नंबर में से मतलब क्या सर आपका एक ग्रेटर नंबर है, एक मतलब क्या सर आपका स्मॉलर नंबर है। तो हम सब बात लिख नहीं रहे लेकिन बोल दे रहे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेट द ग्रेटर नंबर बी x और लेट द मतलब क्या सर आपका स्मॉलर नंबर भी मतलब क्या सर आपका y। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, क्या लिखा हुआ है सर आपका, इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर 16 इज सब्ट्रैक्टेड। ग्रेटर नंबर का ट्वाइस करने से कितना होगा सर आपका 2x होगा। और बोल क्या आ रहा है कि अगर उससे मतलब क्या सर आपका 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, द रिज़ल्ट इज़ हाफ द अदर नंबर। तो क्या है सर आपका, द रिज़ल्ट इज़ हाफ द अदर नंबर। ध्यान से बात को समझिए। इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर, आपको क्या बताया कि एक नंबर हम ले लिया ग्रेटर, एक नंबर ले लिया मतलब क्या सर आपको स्मॉलर। तो ग्रेटर नंबर का ट्वाइस अगर बोला जाए तो क्या होगा सर आपका 2x हो जाएगा, ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर 16 इज सब्ट्रैक्टेड। अगर मतलब क्या हो सर आपका 16 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इस तरह लिखा जाएगा ना। तो क्या लिखा है सर आपका, द रिज़ल्ट इज़ हाफ द अदर नंबर। हाफ क्या होगा y का, y/2 होगा। तो ये समझिए एक कंडीशन से एक इक्वेशन का भाषा मिल गया, लेकिन इसको सही फॉर्म में क्या करना पड़ेगा सर आपको लाना पड़ेगा। तो सही फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सही फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 2। तो फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर आपको बताइए, 4x हो गया। सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका -32 हो गया। और थर्ड टर्म को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका y हो गया। और उसके बाद क्या है सर आपका 4x माइनस y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 32। ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो पहला कंडीशन से क्या बना सर आपका पहला इक्वेशन। अब देखना पड़ेगा दूसरा कंडीशन क्या है। यहाँ तक पहला कंडीशन था, अब क्या बोला है सर आपको, इफ़ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर का हाफ क्या होगा, x/1, ठीक है। इफ़ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड, उससे 1 को मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, द रिज़ल्ट इज स्टिल हाफ द अदर नंबर। तो अभी रिज़ल्ट क्या है सर आपका, हाफ द अदर नंबर। तो ढांचा तो मिल गया लेकिन प्रॉपर फॉर्म में क्या है सर आपका नहीं आया। तो ढांचा अगर मिल गया प्रॉपर फॉर्म में मतलब क्या है सर आपका नहीं आया, तो मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है। तो x हो गया फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया सर आपका 2 और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया सर आपका y। अब x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 हो गया, मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। ये बताया समझ में ना जी सर। अब ये तो वो इक्वेशन है जिसको लेके आपको मतलब क्या काम करना है। आया बात समझ में, जी सर। पक्का। हाँ सर। तो चलिए, काम पूरा तो नहीं हुआ लेकिन ये तो वो इक्वेशन है जिसको लेके आपको मतलब क्या करना है, काम करना है। आया बात समझ में। मुश्किल चीज़ तो यही था ना, और कोई मुश्किल चीज़ तो मतलब क्या था आपका नहीं था ना। आप समझ रहे हैं बात क्या बोलें। जी सर। अब आ जाइए नंबर 6 के बाद हम लोग नंबर 7 में आते हैं। देखिए ये वाले प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा। देयर आर 38 कॉइन्स इन अ कलेक्शन ऑफ 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। तो हम लोग को ये पता है कि कॉइन 25 पैसे वाला है और हम लोग को ये पता है कि 20 पैसे वाला कॉइन है। एक मिनट रुक जाइए।
हम लोग को ये पता है कि 20 पैसे वाला कॉइन है, और हम लोग को ये पता है कि 25 पैसे वाला कॉइन है, और हम लोग को ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन जो है ऐसा वो 38 कॉइन्स है ना। तो हम लोग क्या नहीं पता है, हम लोग को ये नहीं पता है कि 20 पैसे का कितना कॉइन है, और हमको ये नहीं पता है कि 25 पैसा कितना कॉइन है। तो हम क्या बोलेंगे सर आपका लेट द नंबर ऑफ़ 20 पैसे कॉइन बी, मतलब क्या है सर आपका एक्स ले सकते हैं, और बोल सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ़ 25 पैसे कॉइन बी, मतलब क्या है सर आपका वाई। ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा सर आपका एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 38। पहला इक्वेशन आ गया, एकदम क्लियर है ना। अब देखिए आगे इन्फॉर्मेशन क्या है सर आपका, इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कलेक्शन इज़, मतलब क्या है सर आपका 8.50 रुपीज़। वैल्यू कैसा आएगा, हम बता रहे कैसा आएगा। अगर आपको हम बोले कि मेरे पास 5 रुपये 10 कॉइन है, तो आप क्या करेंगे 5 × 10 करेंगे। और आपको बोला कि मेरे पास 10 रुपये का 10 नोट है, तो आप क्या करेंगे सर आपका 10 × 10 करेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे तो वैसा ही करना पड़ेगा ना, लेकिन दिक्कत क्या है बताइए, यहाँ पे सब कुछ रुपीज़ में था, लेकिन वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका कॉइन 20 पैसे वाला है, 25 पैसे वाला है। तो पहला काम ये कीजिएगा 20 पैसे वाला कॉइन को कौन सा फॉर्म में लिखिएगा, रुपीज़ के फॉर्म में लिखिएगा, और 25 पैसे वाला कॉइन को मतलब क्या कीजिएगा सर आपको रुपीज़ के फॉर्म में लिखिएगा। तो अगर 20 पैसे वाला कॉइन को रुपीज़ के फॉर्म में लिखें तो फिर आप बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 20/100 रुपी है। ये कितना वैल्यू बना रहा है, जितना इसका नंबर है। तो इसका नंबर कितना है बताइए हमको आप, इसका नंबर है x, ये लेते हैं ना। और उसके बाद 25 पैसे वाला कॉइन है, तो उसको रुपीज़ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो रुपीज़ के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा सर आपका 25 है, मतलब क्या सर आपका 100, और यहाँ पे लिया y, ये हो गया 25 पैसे वाला कॉइन का वैल्यू, और दोनों वैल्यू मिला तो फिर क्या हो गया सर आपको बताइए 38 हो गया 8 पॉइंट, मतलब क्या सर आपका 50, ये लिखा था ना। से यहाँ पर 38 तो वहाँ पे था तेरा 38 कॉइन्स इन कलेक्शन। तो अगर हम लिया कि मतलब क्या सर आपको 20 पैसे वाला एक्स नंबर ऑफ़ कॉइन्स है, और 25 पैसे वाला मतलब क्या सर आपको वाई नंबर ऑफ़ कॉइन्स है, तो दोनों कॉइन मिल के मतलब 38 है। ये तो पहला कंडीशन था। यहाँ तो वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, वैल्यू मतलब क्या सर आपको 8.50 रुपीज़ है, तो वैल्यू का तो यही आएगा, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा ना। तो ये सिम्प्लीफाइड तो नहीं है, सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये 0 कैंसिल किए, ये 0 कैंसिल किए, है ना। एक काम करते हैं, अभी नहीं, चलिए ऊपर हो गया 20x y मतलब क्या सर आपका 100, फिर यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 25 y मतलब क्या सर आपका 100, और फिर यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 850 y मतलब क्या सर आपका 100। यहाँ तक ठीक है सब कुछ? जी सर। यहाँ तक डिफ़िकल्टी नहीं हुआ ना। वहाँ पे 100 क्यों लाया, ताकि रुपीज़ के फॉर्म में लिख पाएँ, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ के फॉर्म में मतलब क्या था आपका था। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 100, तो क्या हो जाएगा 20x प्लस क्या सर आपका 25y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 850। यहाँ तक ठीक है। अब सब में से मतलब क्या सर आपका 5 निकल सकता है ना, तो सब में से अगर 5 निकल सकता है, सब में से 5 मतलब क्या सर आपका निकाल देंगे। ठीक है ना। कॉमन लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 5, तो ये क्या हो चुका 4x प्लस मतलब क्या सर आपका 5y प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 1 5, क्या बचा यहाँ पे 3 3 5 35, 5 से मतलब क्या सर आपका 35, 5 0 170, ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 20 पैसे कितना कॉइन है और 25 पैसे का कितना कॉइन है। ये सब आप समझें अच्छे से, पक्का? थोड़ा थोड़ा क्यों समझे सर, सिंपल बात है। 20 पैसे का सर्टेन नंबर ऑफ़ कॉइन्स है, 25 पैसे का मतलब क्या सर आपका सर्टेन नंबर ऑफ़ कॉइन्स है। तो जो नहीं पता होता उसको मतलब क्या एक्स वाई लेते हैं ना। तो हम सर अगर यहाँ पर रुपीज़ में दिया होता और यहाँ पर अगर बोलता पैसे में निकालने तो कैसे, तो फिर रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं देता। दोनों बराबर होना चाहिए बस, और कोई बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। लेकिन पहला बात जो समझा रहे थे वो मतलब क्या असर आपका, यहाँ इसका नंबर नहीं पता, इसका नंबर x ले लिया, इसका नंबर नहीं पता, इसका नंबर y ले लिया, तो दोनों का मिला के नंबर क्या असर आपका 38। तो पहला इक्वेशन तो बड़े आराम से आ गया। दूसरा इक्वेशन के लिए थोड़ा सा मतलब क्या असर आपका मेहनत मतलब क्या करना पड़ा, आया बात समझ में ना। तो उसके ऊपर अब वर्क कीजिएगा। ये क्या असर आपका नंबर 7,
नंबर 7 था ना, तो यहाँ पे नंबर 7 लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये आपको हम दे देंगे हाँ। और अगर हम देना भूल जाएंगे, ये एक काम कीजिएगा, आपको देंगे हम बाद में, पहले खुद ट्राई कीजिएगा इक्वेशन बनाने का, उसके बाद चेक कीजिएगा सही बना या गलत बना, उसके बाद फिर मतलब क्या आपका सॉल्व मतलब क्या कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है अ मैन कॉइन हो नोट्स, और बात तो बराबर है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ मैन है सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹20 एंड ₹5। तो हमको नहीं पता 20 रुपीज़ का कितना नोट है, और हमको नहीं पता कि मतलब क्या सर आपका 5 रुपीज़ का कितना नोट है। तो पहला काम क्या करेंगे हम, ये नंबर कितना है, 8 है ना। तो हम पहला काम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट भी मतलब क्या है सर आपका x, एंड लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 5 रुपीज़ भी मतलब क्या है सर आपका y। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जितना भी नोट था 20 रुपीज़ का और जितना भी नोट था मतलब 5 रुपीज़ था, दोनों मिलकर पैसा कितना बनाया सर आपका 380 बनाया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाए, एकदम सिंपल है, x प्लस वाई 20x, x प्लस वाई नहीं, यहाँ नंबर थोड़ी बता रहा है। जी सर। अगर ये बोलता है कि नोट का नंबर इतना है, नोट का नंबर उतना है, तब ना वो बात होता। यहाँ पे नोट का नंबर बताया क्या, नहीं नोट का नंबर नहीं बताया, यहाँ पे ये बताया कि इस पैसा कितना हो रहा है। तो 20 रुपीज़ कितना पैसा बना रहा है, 20 इंटू जितना नंबर ऑफ़ नोट्स है, और उसके बाद क्या बोलते हैं 5 रुपीज़ कितना पैसा बना रहा है, 5 इंटू जितना नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका नोट्स है, जिनको पता तो नहीं है, तो पता नहीं तो क्या क्या लिखना पड़ेगा सर आपको, 5y लिखना पड़ेगा ना। तो इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है सर आपका 380 हो जा रहा है। और कोई बात है, और कोई बात नहीं है। हाँ और एक बात है, क्या बात है कि और सिंपलीफाई अगर इक्वेशन हो सकता है तो इक्वेशन को और सिंपलीफाई मतलब क्या करते हैं, इससे भी काम हो सकता है, लेकिन फिर काम डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 5, तो क्या हो गया सर आपका 4x प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका सॉरी y इक्वल्स टू 5 35, क्या रिमेन थी आपके पास 5 35, तो 5 6 30, तो ये बन गया आपका इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, बहुत बड़ा है क्या, छोड़ा करती क्या। हाँ अरे भाई बहुत बड़ा है, मैंने सोचा इतना बड़ा क्यों हो गया, है ना। क्या था 4x प्लस वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका सॉरी क्या था पक्का 5 7 35, 3 रिमेन किया, 5 6 मतलब क्या सर आपका 30 इक्वेशन बनाओगे, ये ठीक है ना सर। चलिए अभी तो आधा ही काम हुआ है। अब क्या लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ विच काइंड इज़ इंटरचेंज, क्या बोला सर आपका नंबर ऑफ नोट्स ऑफ विच काइंड मतलब क्या सर आपको इंटरचेंज हो जाए, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ विच काइंड मतलब क्या सर आपका इंटरचेंज हो जाए, तो दे अमाउंट टू 60 लेस एज बिफोर। यानी जितना 20 रुपये का नोट था उतना मतलब क्या सर आपका 5 रुपये का नोट हो जाए, और जितना 5 रुपये का नोट था उतना मतलब क्या सर आपका 20 रुपये का मतलब क्या सर नोट हो जाए, ठीक है ना। कोई बात नहीं। तो जितना 20 रुपये का नोट अब कितना होगा 5, जितना 5 रुपये का नोट था, तो 5 रुपये का नोट कितना था y, ठीक है ना। और 5 रुपये का नोट कितना होगा इस बार, जितना 20 रुपये का नोट था, 20 रुपये का नोट कितना तो सर आपका x। एकदम पक्का समझ में आया। जी सर। बाद में उसको आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन अभी तो समझने के लिए ये करना पड़ेगा ना। तो बोल क्या आ रहा है, तब क्या होगा, दे अमाउंट टू ₹60 लेस एज बिफोर। पहले जितना अमाउंट हुआ था उससे मतलब क्या सर आपका 60 रुपये कम हुआ है। तो पहले कितना अमाउंट हुआ था 380, अब माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब रिअरेंज कर सकते हैं 5x प्लस 20y। चिंता यहाँ पे नहीं सर आप वो करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 320 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो सिंपलीफाई मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 20, तो क्या हो गया सर आपका x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 64। 5 6 का मतलब क्या है सर आपका 30, 2 0 20 होता है, तो मतलब क्या है सर आपका 5 4 का मतलब क्या है सर आपका 20, ये हो गया मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 2। आया बात समझ में, हाँ सर। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्लियर है। सर ये जो भी आप दे रहे क्वेश्चन कोई भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन में फॉर्म। अभी आप मेथड के बारे में सोचिए मत, लेकिन प्रॉब्लम सम में मेथड का मतलब कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, आप किसी मेथड से कर सकते हैं। और मोस्ट केसेस में मोस्ट सूटेबल रहता है एलिमिनेशन, समझे बात क्या आप लेना। मोस्ट केसेस में मोस्ट सूटेबल रहता है मतलब क्या सर आपका एलिमिनेशन, लेकिन कभी कभी मतलब क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन भी मतलब क्या होता है आपका सूटेबल मतलब क्या होता है आपका होता है, ठीक है ना। अभी आप
ध्यान दीजिए क्या चीज़ में ना, जो डिफ़िकल्ट चीज़ है, डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है सर, आपका इक्वेशन बनाना। इक्वेशन सब है आसान सॉल्व आसानी से हो जाएगा, लेकिन डिफ़िकल्ट की चीज़ क्या है सर, आपका इक्वेशन मतलब क्या करना सर, आपका बनाना। और यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट को मतलब क्या सर आपको साथ में जोड़ दिया है, इसलिए पूरा ध्यान से मतलब क्या सर आपका बात को मतलब क्या सर आपका समझिए। ये नंबर 9 यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आइए, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ मतलब क्या है सर आपका 2/3। आपको रेशियो पता है? नहीं पता है, लेकिन क्या बता रहा है सर आपका 2 नंबर का रेशियो मतलब क्या है सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका 3 है, ठीक है ना। जी सर। इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड, द रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रेशियो, फाइंड द नंबर, ठीक है ना। आपको रेशियो पता है क्या? नहीं पता है, तो लेट द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ मतलब क्या है सर आपका 2 मिनट रुक जाए, बता रहे क्या है। लेट द फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी y। सेकेंड नंबर भी मतलब क्या है सर आपका y, ये कर सकते हैं ना। जी सर। दोनों नंबर का रेशियो मतलब क्या है सर आपका 2/3 है, ठीक है। अब क्या बता रहा है, इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, पहला नंबर रेशियो कौन सा फॉर्म लिखना पड़ता है, ये फॉर्म लिखना पड़ता है ना। तो क्या बता रहा है सर आपका, इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, अगर पहला से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड, और दूसरा से मतलब क्या सर आपका 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो क्या बता रहा है, द रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। तो ओरिजिनल रेशियो क्या था, x। 2/3 था। अब क्या हो जाएगा सर आपका 3/2 हो जाएगा। ये बताया समझ में? अच्छा, ये बात अगर समझ में आए तो यहाँ पे सिंपल बात से बात समझिए एकदम से। सॉरी, यहाँ तक ठीक है सब कुछ, जी सर। या यहाँ पे डिफ़िकल्टी है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है सर। तो ये 2 ऊपर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पता नहीं ये बात। हाँ सर। तो ये हो जाएगा, सॉरी, 2 2 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 3 इंटू वाई माइनस मतलब क्या सर आपका 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 4। यहाँ पे क्या होगा सर आपका 3y माइनस मतलब क्या सर आपका 24, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y इक्वल्स टू क्या सर आपका -24 प्लस 4 प्लस मतलब क्या सर आपका 4। तो फिर मतलब क्या सर आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -20। पूरा पक्का है ना। तो ये आ गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे एक पहला चीज़ से इक्वेशन मिला था, पता है क्या मिला था? x + y = 2/3। हाँ, तो यहाँ जो मिला था ना x प्लस मतलब क्या है सर आप x + y नहीं, x बाई y = 2/3, क्योंकि रेशियो था ना। तो यहाँ ये इक्वेशन 1। हाँ ये इक्वेशन हाँ, ये था क्या इक्वेशन 1, लेकिन यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब कुछ सब्स्टिट्यूशन के बारे में ना। तो x लिखा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 2/3 y हो जाएगा ना। जी सर। तो फिर क्या सर आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2। जी सर। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सॉरी, आया बात समझ में? जी तो सर। ये सॉल्व कर दे रहे हैं। अब बताइए सब्स्टिट्यूशन कितना आसान था। सर यही था सब्स्टिट्यूशन। हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन था। सब्स्टिट्यूशन यहीं पे किया ना, और कहीं पे किया? क्या था x से वैल्यू? 2/3। तो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन आसान है ना, और कुछ आसान है? हाँ, तो 4y/3 माइनस मतलब क्या है सर आपका 3y इक्वल्स, इसको और कोई मेथड से करते तो सर दर्द होता। आपको समझ में नहीं आता, करे क्या नहीं करे, क्या नहीं करें। सर एक और सम हम करे सर, वो उसमें भी समझ नहीं आ रहा। नहीं आएगा मार्क कर लीजिए ना, अभी समझ में आया ना। हाँ सर। लेकिन क्या तो सब्स्टिट्यूशन सही ना, क्या और कोई चीज़ से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 3। तो ये हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका 4y माइनस मतलब क्या है सर आपका 3y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -60। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। यहाँ पे हमको लग रहा है कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं स्टार्टिंग में। तो एक काम करते हैं, अपना दिल को तसल्ली देने के लिए हम क्या करते हैं, शुरू से काम कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये तो हम सॉल्व कर दे रहे, तो इसका आपको टेंशन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं रहेगा, ठीक है ना। या फिर ना करें, कर लेते हैं दिल को तसल्ली देने के लिए, ठीक है ना।
मतलब मेरा एक हैबिट हमको कहीं लगता है गड़बड़ा तो हम फिर शुरू से हम करते हैं, पता नहीं अच्छा हैबिट है ना, पूरा हैबिट है। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा करते रहेगा तो टाइम निकल जाएगा। अभी समझा रहे आपको इसलिए हम ऐसा कर रहे, ठीक है ना, ठीक है सर। आया बात समझ में ना। जी सर। तो सबसे अच्छा ये है कि फ़ोकस आप लूज़ मत कीजिएगा, फोकस लूज़ कीजिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा फिर। क्या दिया था, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ मतलब क्या है सर आपका 2:3, 2/3 सॉरी। तो इसका मतलब क्या, x बाई वाई इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2/3 है। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2y/3, ठीक है। ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन, मतलब क्या सर आपका 1। प्रॉपर तरीके से काम करने से दिक्कत नहीं होता है। अब क्या बोला, F2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकंड। तो 2 को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट किया, 8 को मतलब क्या है सर आपका सेकंड से मतलब क्या है सर आपका सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एकदम सिंपल। क्या हो गया, द रेशियो बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। तो ओरिजिनल रेशियो क्या था सर आपका 2/3 था, तो ये क्या हो गया सर आपका 3 मतलब क्या था आपका 2 हो गया। तो अभी इक्वेशन 2 बना क्या, इक्वेशन 2 तो नहीं बना। इक्वेशन 2 कब बनेगा सर, जब हम प्रॉपर्ली काम कर लेंगे। तो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3y माइनस मतलब क्या सर आपका 24, ठीक है। गड़बड़ किए थे कहाँ, देखिए रेशियो को उल्टा पुल्टा हमने लिए थे, समझे बात क्या बोले आप, या पता नहीं रेशियो उल्टा पुल्टा लिए थे कि नहीं लिए थे, अभी तक नहीं पता गड़बड़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे 2x लिखा माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 3y लिखा इक्वल्स टू क्या लिखा सर आपका -24 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 4 लिखा, ये है ना, इक्वल टू अल्हम्दुलिल्लाह -20। अभी तक ठीक है। जी सर। अब हम लिख नहीं रहे, आपको लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आया बात समझ में, वो क्या है सर आपका 2y/3। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 2y बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 3 माइनस मतलब क्या है सर आपका 3y कुछ मतलब जो हम किए तो सही था, बस हमको ऐसे ही डाउट हुआ था, है ना। तो 4y/3 माइनस मतलब क्या है सर आपका 3y इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका -20। अब क्या होगा सर आपको बताइए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 3, तो 4y -3y हाँ यहाँ पे सर आप 3y लिख दिए। हाँ वो गलती हम किए थे। चलिए तो यहाँ पे अब क्या हो गया सर आपका -60। अब आ जाइए क्या हो जाएगा, -5y इक्वल्स टू -60 माइनस माइनस कैंसिल, फिर क्या हो गया सर आपका y इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका 12 हो जाता है। अब क्या सर आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। वेरी गुड, 1 में डालना सही है, क्यों बताइए, ऑलरेडी आपके यहाँ सब्स्टिट्यूशन अगर है तो और कुछ आप करिएगा, क्यों, तो बुक है, बुक निकाली तो क्या कर रहे हैं जल्दी से। y के वैल्यू है 12 है ना, (24/3) तो यहाँ पे 3 1 3 3 8 मतलब क्या है सर आपका 24। तो x का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 8 आया और y का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 12 आया। हाँ सर। क्या है सर आपका x का वैल्यू 8 12 है ना। हाँ सर। तो अब भरोसा हो गया, चलिए बस एक सम किए हाँ भरोसा के लिए, ज़्यादा नहीं। नंबर 10 लिखा गया सर आपके F1 8, देखिए फ्रैक्शन अगर है तो उसमें मतलब क्या हो सर आपका न्यूमरेटर भी होगा और मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर भी होगा। तो हम बोला कि लेट द न्यूमरेटर भी मतलब क्या है सर आपका x एंड डिनोमिनेटर भी मतलब क्या है सर आपका y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इट बिकम्स 1/5। डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो उसको ऐसे ही रखेंगे फिर, नहीं समझे। हाँ सर। जहाँ 1 ऐड हुआ वहाँ 1 ऐड हुआ, जहाँ कुछ नहीं बोला वहाँ कुछ नहीं ऐड हुआ, तो कुछ नहीं ऐड हुआ तो मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, x + 1 बाई मतलब क्या सर आपका y बन गया। तो अब ये मतलब क्या सर आपका 1/5 मतलब क्या सर आपका है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 5x + 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका y। फिर अब क्या हो जाएगा सर आपका 5x - y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -5। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। आया बात समझ में। जी सर। अब क्या बोल रहा है, इफ़ 1 इज़ टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इस बार 1 कहाँ से लिया जा रहा है, x वैसे ही रहा और 1 लिया गया डिनोमिनेटर से, तो बोला क्या जा रहा है, इट बिकम्स 1/7।
तो चलिए 1/7 यहाँ पे लिखा। अब क्या हो जाएगा बताइए? 7x इक्वल्स टू y माइनस 1, और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2। ठीक है, इसको मतलब क्या सर आपको सॉल्व कीजिएगा। आसान है, मुश्किल तो नहीं है नहीं सर, कि मुश्किल है? नहीं सर, आसान है। अरे सर पेज चाहिए नया, दीजिए ना। आइए नंबर 11। नंबर 11 है ना। अब आ जाइए। if the numerator of a certain fraction increase by 2, let it be numerator, let it be मतलब फिर denominator। तो अगर मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 2, +2 ठीक है, एंड डिनोमिनेटर बाई 1, y plus 1, ठीक है। अब आ जाइए। the फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 5/8। तो फ्रैक्शन क्या बन गया सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 8 बन गया। यहाँ तक ठीक है। जी सर, तो 8 इंटू टू मतलब 8 इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 8x, 8 टू द मतलब क्या हो चुका सर आपका 16, और यहाँ पे 5 इंटू वाई क्या हो चुका सर आपका 5/, 1 इंटू 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5। यहाँ तक डिफिकल्टी है? नहीं सर, नहीं ना। तो 8x लिखा माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 5y लिखा, यहाँ पे माइनस 16 प्लस मतलब क्या सर आपका 5, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 8x माइनस मतलब क्या सर आपका 5y इक्वल्स मतलब क्या हो गया सर आपका -11। ये क्या बना? इक्वेशन 1 बना। ठीक है। जी सर, अब यहाँ पे क्या बोला? इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डिमिनिश्ड बाई मतलब क्या सर आपका 1, यानी x से भी 1 माइनस कर दीजिए, y से भी मतलब क्या सर आपका 1 माइनस कर दीजिए, तो क्या बता रहा है? तो फ्रैक्शन बिकम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाफ। ठीक है ना। तो ये हो गया 2x माइनस 2, यहाँ पे y माइनस 1। अब क्या हो चुका सर आपका, सॉरी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। ये बन गया इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2। अगर x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया तो फ्रैक्शन क्या होगा? x का वैल्यू ऊपर लिखिएगा, y का वैल्यू ऊपर लिखिए तो फ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा सर आपका फाइंड अ फ्रैक्शन। x y का वैल्यू अलग अलग नहीं पूछ रहा है, तो ये गलती मतलब क्या सर मत कीजिएगा। समझ रहे बात क्या आप ना? पक्का समझ रहे हैं? हाँ सर। अब आ जाइए, अब कितना नंबर समय बताइए हमको आप? 12। अब सम नंबर मतलब क्या सर आपका 12 है। आया बात समझ में ना? तो फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स इक्वल टू 1/2। फ्रैक्शन 1/2 नहीं है, वो फ्रैक्शन को फाइंड आउट कीजिए 1/2 बन जाएगा। कब बन जाएगा? व्हेन द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 4। तो यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हम चलिए न्यूमरेटर लिख दिया और डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपको बताइए? व्हेन द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 4। ठीक है। एंड find a fraction which becomes 1/2 when the denominator is increased by 4 and is equal to मतलब क्या सर आपका 1/8 when the numerator is diminished by 5। अच्छा ठीक है, मतलब इसमें ऐसा ही है बस। x अपॉन मतलब क्या सर आपका y + 4 है। आप समझ रहे ना? ये उसके साथ नहीं है, यहाँ से लेके कहाँ तक? फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 when the denominator is increased by मतलब क्या सर आपका 4। यहाँ तक बात ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे दूसरा बात चालू हो रहा है कि एंड इज़ इक्वल टू 1/8 व्हेन द न्यूमरेटर इज डिमिनिश्ड बाय मतलब क्या सर आपका 5। तो पहला बात से पहला इक्वेशन और दूसरा बात से मतलब क्या सर आपका दूसरा मतलब क्या सर आपका इक्वेशन। तो पहला बात क्या है सर आपका? पहला बात के हिसाब से फ्रैक्शन बन गया 1/2। कब बना 1/2? जब उसका डिनोमिनेटर में क्या ऐड किया गया सर आपका 4 ऐड किया गया। ठीक है। तो काम करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका y + 4। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 इक्वल्स टू मतलब इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया ना कि पहला बात से पहला इक्वेशन निकलता है जी सर, और दूसरा बात से निकलता है मतलब क्या सर आपका दूसरा इक्वेशन। आया बात समझ में? तो n इज इक्वल टू 1/8, तो फिर वो 1/8 के बराबर हो रहा है। कब हो रहा है 1/8 के बराबर? the numerator is डिमिनिश्ड बाई 5, x - x - 5 बाई मतलब क्या सर आपका y। तो अब क्या हो गया सर आपका 8x माइनस 40 इक्वल्स टू y, और मतलब क्या है सर आपका 8x माइनस y इक्वल्स टू 40 इक्वेशन 2। आया बात समझ में ना? तो काम कर लीजिएगा। तो यहाँ तक देखिए एक तरह का सम था, काम हो गया।
तो क्लास में आने से पहले पहले तक ये काम मतलब क्या सर आप कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा तो। जी सर। और एक काम और हम बोले वो काम कर दीजिए। देखिए सब सॉल्व करते तो टाइम तो काफ़ी निकल जाता, इसलिए मतलब क्या सर आपका वो लोग भी पहले इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दिया। तो यहाँ पे मेन पर्पस है कि इक्वेशन को मतलब क्या सर आपका बनाना सीखिए, नहीं समझे? जी सर। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ये चैप्टर का मेन पर्पस क्या है सर आपका इक्वेशन बनाना सीखिए। इसलिए आप देखिए कि यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं आ रहा है। तो ये आपको अभी हम सेंड नहीं करेंगे, पहले आप खुद